इंडियन कोस्ट गार्ड में नाविक जीडी या नाविक डीवी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। वैकेंसी के बारे में थोड़ी सी जानते हैं। ये ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड की ओर से वैकेंसी जारी किया गया है। नाविक जीडी और नाविक डोमेस्टिक ब्रांच की ये वैकेंसी है। इसमें यांत्रिक का भी आपको पोस्ट मिल जाएगा। 630 टोटल इसमें वैकेंसी पोस्ट मिल जाएगा। जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया रहेगा। इसमें ऑल स्टेट के लोग आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आप सभी लोग को अप्लाई करना है। ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके इस वैकेंसी को आप लोग फिल करेंगे। इस आवेदन फॉर्म को अप्लाई करने की जो स्टार्टिंग डेट है 11 जून 2025 और इसकी लास्ट डेट 25 जून 2025 है। इसमें जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 300 रुपीज़ पेमेंट करना पड़ेगा। अदर किसी भी कैटेगरी के लिए कोई एप्लीकेशन चार्ज नहीं है। 18 से 22 वर्ष के लोग इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बॉर्न बिटवीन के साथ आपका डेट ऑफ बर्थ मांगा गया है, जैसे डीबी या जीडी यानी कि डोमेस्टिक ब्रांच और जनरल ड्यूटी, इन दोनों के लिए अगर आप लोग अप्लाई करेंगे तो 1 अगस्त 2004 से 2008 तक के लोग इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। यांत्रिक के लिए अगर आप लोग अप्लाई करेंगे तो 1 मार्च 2004 से 1 मार्च 2008 तक के लोग इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें इंटरमीडिएट की क्वालिफिकेशन मांगी गई है। अगर आप नाविक जीडी के लिए आवेदन करेंगे इसमें मैथ सब्जेक्ट होनी चाहिए और फिजिक्स सब्जेक्ट होनी चाहिए आपके क्वालिफिकेशन में। अगर आप डोमेस्टिक ब्रांच के लिए अप्लाई करेंगे इसमें 10वीं की क्वालिफिकेशन मांगी गई है रिकॉग्नाइज बोर्ड के द्वारा। यांत्रिक के लिए 10th की क्वालिफिकेशन मांगी गई है। आपके पास अगर ITI के कोर्स है या डिप्लोमा की कोर्स है तो आप इसमें फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सो कंप्लीट जानकारी के लिए आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। इसमें आपको कितना सैलरी दिया जाएगा वो भी जानकारी आपको मिल जाएगा। हम यहाँ पे आपको आवेदन फॉर्म फिल करने के जो प्रोसेस है वो दिखाएंगे। शॉर्ट डिटेल्स जो है वो हमने आपको बताया है। फॉर्म अप्लाई करने के लिए इसमें सबसे पहले आपको एक अकाउंट क्रिएट करना होता है। अगर आपने अकाउंट क्रिएट किया है तो आप उसी अकाउंट के द्वारा लॉगिन करेंगे यहाँ ईमेल आईडी और पासवर्ड का यूज करके। सो हम अकाउंट क्रिएट करने के प्रोसेस से देखेंगे। यहाँ क्रिएट अकाउंट के बटन को क्लिक करेंगे। इसके बाद अगर आप मिस्टर हैं या मिसेज हैं वो आप इसमें सेलेक्ट करेंगे। वैसे इस फॉर्म को सिर्फ अनमैरिड कैंडिडेट ही अप्लाई करेंगे। फीमेल के लिए ये वैकेंसी नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे अपना नाम लिखना है, यहाँ पे पिता का नाम लिखना है, यहाँ पे माता का नाम लिखना है। आपकी नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए। इसके बाद जेंडर क्या है वो जेंडर आप सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिखेंगे, वही ईमेल एड्रेस दोबारा से कंफर्म करेंगे। यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखेंगे और जनरेट OTP के बटन को क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको एक कंफर्मेशन के लिए मैसेज मिलेगा जिसमें बताया जाएगा आपकी मेल आईडी और मोबाइल नंबर सेम यही है तो आप यहाँ ओके कीजिए क्योंकि इसी नंबर पे आपको OTP मिलेगा। अगर गलत है तो यहाँ कैंसिल के बटन को क्लिक करके आप चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको सक्सेसफुली का एक मैसेज मिलेगा जिसमें आपका मेल आईडी और मोबाइल नंबर दिखाया जाएगा, जिसमें बताया जाएगा आपकी OTP सेंड कर दी गई है। यहाँ ओके के बटन को आप क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे टाइम काउंट डाउन होगा ऑटोमेटिक। यहाँ पे ईमेल आईडी की OTP लिखनी है, यहाँ पे मोबाइल नंबर की OTP लिखनी है। ये रिक्रूटमेंट आपको किस प्रकार से पता चला है, जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, जिस भी माध्यम से आपको इस वैकेंसी के बारे में पता चला है आपको उसे सिलेक्ट करना है एंड इसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट का ऑप्शन मिल जाता है, आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको मैसेज मिलता है कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको साइन इन करके इस वैकेंसी को कंप्लीट करनी है। यहाँ पे आपको ओके के बटन को क्लिक करना है। इसमें जो आपको पासवर्ड मिलेगा वो सिस्टम के द्वारा जनरेट की गई है। आपको एक नया पासवर्ड कंप्लीट करना है, बनाना है। तो आप ओके के बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको लॉगिन करने के पेज पर रिडायरेक्ट किया जाएगा। यहाँ पे अपने ईमेल आईडी को लिखेंगे। सिस्टम के द्वारा जो पासवर्ड जनरेट की गई है वो आपको लिखेंगे। ये पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर और मेल आईडी पर मिल जाएगा। यहाँ पे आपको कैप्चा होगा, इस बॉक्स में लिखनी है एंड यहाँ पे आपको लॉगिन का ऑप्शन मिल जाता है, आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद तुरंत आपको मैसेज मिल जाएगा रीसेट पासवर्ड का। 8 से 16 कैरेक्टर का पासवर्ड बना सकते हैं जिसमें आप सभी कैरेक्टर यूज कर सकते हैं, जैसे स्पेशल कैरेक्टर, लोअर, अपर, न्यूमेरिकल। तो चलिए यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हम बनाते हैं एंड आपको दोनों बॉक्स में सेम पासवर्ड लिखनी है। इसके बाद आपको नीचे कैप्चा मिल जाती है लिखने के लिए एंड इसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपकी जो पासवर्ड है वो सक्सेसफुल रीसेट हो जाएगी। यहाँ ओके के बटन को आप क्लिक करेंगे। ये इंस्ट्रक्शन है, इस वैकेंसी को कैसे फिल किया जाएगा वो आपको यहाँ पे बताया गया। इसे रीड आउट करनी है, इसके बाद नीचे करना है, इस कंडीशन को एक्सेप्ट करनी है एंड यहाँ सबमिट के ऑप्शन को क्लिक करना है। इसके बाद आपकी जो डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे शो कराया जाएगा। कुछ ऑप्शंस आपको फिल करने पड़ेंगे, कुछ ऑप्शन यहाँ पे आपका ऑलरेडी सबमिट रहेगा। अगर आपके पास सेकेंड या आपके पास ऑप्शनल कोई ईमेल आईडी है तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। आपके पास कोई एक्स्ट्रा मोबाइल नंबर है तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसे भी खाली छोड़ सकते हैं। आपको यहाँ पे मैरिड है या अनमैरिड है उससे आप सिलेक्ट करेंगे। आपके पास अगर आधार है तो यहाँ पे आप यस कर लेंगे। यहाँ पे आधार वेरिफिकेशन के लिए आपको यहाँ पे आधार नंबर लिखनी है और वही आधार नंबर दोबारा से लिखेंगे एंड इस टर्म एंड कंडीशन
को एक्सेप्ट करेंगे। आपके आधार कार्ड पे जो नाम रहेगा वही नाम लिखेंगे। यहाँ पे 2 बर्थ मार्क आपको मेंशन करनी है। आपके बॉडी में ऐसा कुछ पहचान है जिसके द्वारा आपको पहचाना जा सके, वो आप लिखेंगे। अगर कोई पहचान नहीं है तो आप नो मार्क भी लिख सकते हैं। अब देखिए, जिनके पास आधार नहीं है या आधार नहीं देना चाहते हैं वो यहाँ नो भी कर सकते हैं। जैसे ही आप नो करते हैं तो यहाँ पे आपको एक आईडी कोई भी सिलेक्ट करना पड़ेगा जो कि गवर्नमेंट की आईडी मांगी गई है। आईडी सेलेक्ट करने के बाद उस आईडी का यहाँ पे नंबर लिखेंगे और वही नंबर यहाँ पे कंफर्म करेंगे। उस आईडी पे जिस प्रकार से आपका नाम रहेगा वो नाम लिखेंगे और यहाँ पे बर्थ डिटेल्स आपको मेंशन करनी है। यानी कि बॉडी में कोई भी आपका पहचान है जिसके द्वारा आपको पहचाना जा सके वो आप लिखेंगे। जैसे कट मार्क हो गया, तिल हो गया, वो सब आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपना कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट करनी है कि आप किस कैटेगरी से आते हैं। अगर आप किसी और कैटेगरी से आएंगे तो अपना कास्ट का डिटेल्स भी मेंशन करेंगे। जनरल के लिए इसमें कुछ भी इंफॉर्मेशन डिटेल्स नहीं मेंशन करनी है। कास्ट की डिटेल्स में यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट कब इशू किया गया है वो डेट, और उसके बाद सर्टिफिकेट आपकी वैलिड है तो वैलिड डेट आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको मेंशन करनी है। अगर वैलिड नहीं है तो यहाँ ऑलवेज वैलिड नो वैलिडिटी के बटन को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद नीचे अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे इस कैलेंडर पे क्लिक करके। इसके बाद प्रूफ के रूप में आप अपना डेट ऑफ बर्थ दे देना चाहते हैं तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं। आप अपना 10वीं का मार्कशीट या सर्टिफिकेट देना चाहते हैं तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप एज में रिलैक्सेशन चाहेंगे तो यहाँ पे यस करेंगे। एज में उन्हीं को रिलैक्सेशन मिलेगा जो SC/ST से आते हैं या कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। अगर आप एम्प्लॉय नहीं है तो यहाँ पे आप ऐसे ही रहने दीजिए। आप फी छूट पात्र है तो यहाँ पे ऑलरेडी आपका यस रहेगा। अगर आप फी में छूट पात्र नहीं है तो यहाँ पे नो रहेगा। इसके बाद आपको एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स मेंशन करनी है। अगर आप कोई भी एम्प्लॉय नहीं है तो यहाँ अनएम्प्लॉय के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जो भी आईडी आपने सेलेक्ट किया है उस आईडी को अपलोड करेंगे। हमने वोटर आईडी कार्ड को सिलेक्ट किया है, वो सर्टिफिकेट हम अपलोड करेंगे। ये सर्टिफिकेट 50 से 100 KB की साइज की मांगी गई है। JPG फॉर्मेट में आप इस फाइल को अपलोड करेंगे। आप अगर सैंपल देखना चाहेंगे तो यहाँ पे क्लिक करके सैंपल देख सकते हैं। आपको यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में अगर 10वीं की मार्कशीट को सिलेक्ट किया तो वो सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। सो फिलहाल अपलोड करने के लिए यहाँ चूज फाइल के बटन को क्लिक करना है। अपना फाइल आप जहाँ पे रखे हैं वहां पे आप जाइए, फाइल को सिलेक्ट कीजिए, ओपन के ऑप्शन को क्लिक कीजिए। आपका यहाँ पे फाइल सक्सेसफुल ऐड हो जाएगा। सेम इसी प्रकार आपको अपने मार्कशीट को भी इसमें ऐड कर लेनी है। आप चाहे तो मार्कशीट या सर्टिफिकेट दोनों में से कोई भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आपको यहाँ पे सेव का बटन मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको मैसेज मिल जाता है कि आपकी पर्सनल जो डिटेल्स है वो सक्सेसफुल सेव हो चुकी है। यहाँ ओके के बटन को आप क्लिक कीजिए। इसके बाद पोस्ट सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। आप किस पोस्ट के लिए इस आवेदन फॉर्म को फिल करना चाहते हैं, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच या नाविक GD के लिए या यांत्रिक के लिए। क्वालिफिकेशन यहाँ नीचे आपको शो कराया जा रहा है। आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे वो क्वालिफिकेशन आपको देना पड़ेगा। फिलहाल हम GD के लिए वैकेंसी अप्लाई करना चाहते हैं। एक साथ में आप सिर्फ एक ही पोस्ट को अप्लाई करेंगे। आप तीनों पोस्ट को चाहेंगे अप्लाई करने के लिए तो नहीं अप्लाई कर सकते हैं, ये आप लोग क्लियर समझिएगा। किसी भी एक पोस्ट को आप सिलेक्ट करके आप यहाँ सेव कीजिए। इसके बाद यहाँ ओके के बटन को क्लिक कीजिए एंड यहाँ ओके के ऑप्शन को क्लिक कीजिए। आपका वैकेंसी जो है वो सेव हो जाएगा। अब इसके बाद आपको क्वालिफिकेशन ऐड करनी है। सबसे पहले 10वीं की क्वालिफिकेशन, इसके बाद 12वीं की क्वालिफिकेशन। 10वीं की क्वालिफिकेशन में यहाँ पे आपको यस करना है कि आपने ये क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे आपको बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना है। इसके बाद 10वीं की जो सर्टिफिकेट नंबर है वो यहाँ पे लिखना है। परसेंटेज से पास हुए हैं, CGPA से पास हुए हैं, ग्रेड सिस्टम से पास हुए हैं, वो मेथड आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे पास होने की ईयर आपको सिलेक्ट करनी है। आपका मार्कशीट अगर एडिशनल कोई है तो यहाँ पे आप यस करेंगे। फिलहाल यहाँ पे आप नो कीजिएगा। और यहाँ पे हाई स्कूल में जितनी भी सब्जेक्ट होती हैं वो सब्जेक्ट यहाँ पे नंबर में मेंशन करेंगे। जैसे यहाँ पे 6 आपका सब्जेक्ट होता है। 6 सब्जेक्ट को आप एक एक करके यहाँ पे ऐड करेंगे। जैसे ऐड के बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको उस सब्जेक्ट का नाम लिखना है। जैसे यहाँ पे हिंदी लिखेंगे तो सब्जेक्ट ऑलरेडी यहाँ पे शो हो जाएगा। अब इस सब्जेक्ट में आप 100 में से कितना पाए हैं वो यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे आउट ऑफ 100 मेंशन करेंगे। इसके बाद ऐड करेंगे। इसी प्रकार से आपको 6 सब्जेक्ट का यहाँ पे डिटेल्स मेंशन करनी है। जितने भी सब्जेक्ट हैं क्वालिफिकेशन में वो सब्जेक्ट ऐड करने के बाद यहाँ पे आपको सेव करना है। इसके बाद 10वीं की क्वालिफिकेशन ऐड हो जाएगा। यहाँ ओके के बटन को आप क्लिक कीजिए। अब इसके बाद 12वीं की क्वालिफिकेशन के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करनी है। इसके बाद यस के बटन को क्लिक करना है। जैसे आपने 12वीं के क्वालिफिकेशन की डिटेल्स दिया है सेम उसी प्रकार आपको इंटरमीडिएट की क्वालिफिकेशन की डिटेल्स को मेंशन करनी है। 12वीं की क्वालिफिकेशन डिटेल्स को लिखने के बाद इसे भी आपको सेव कर लेनी है। ये भी आपका डाटा सक्सेसफुल सेव हो जाएगा। इसके बाद ओके के बटन को आप क्लिक कर लेंगे। इसके बाद एड्रेस डिटेल्स आपको फिल करनी है। यदि आपका सेम एड्रेस है तो आपको यहाँ पे चेक बॉक्स मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही जो एड्रेस है कॉपी होकर नीचे ऐड हो जाएगा।
यदि आप किसी और एड्रेस पे रहते हैं तो वो एड्रेस देना चाहते हैं तो इस चेक बॉक्स को हटाकर यहाँ पे एड्रेस लिख सकते हैं। इसके बाद नीचे आपको अपने डोमिसाइल स्टेट को सिलेक्ट करनी है, सर्टिफिकेट की डिस्ट्रिक्ट मेंशन करनी है और सर्टिफिकेट की जो नंबर है वो यहाँ पे आप लिखेंगे और सर्टिफिकेट की इशू क्या डेट है वो डेट यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे एंड इसके बाद उस सर्टिफिकेट को यहाँ पे अपलोड करेंगे। चूज फाइल के बटन पे क्लिक करके आप इस फाइल को ऐड करेंगे। सर्टिफिकेट को ऐड करने के बाद यहाँ आपको सेव के बटन को क्लिक करना है। इसके बाद आपकी ये डाटा सक्सेसफुल सेव हो जाएगा। यहाँ ओके के बटन को आप क्लिक करेंगे। अब इसके बाद आपको एडिशनल डिटेल्स ऐड करनी है, येस और नो आपको मेंशन करनी है। जैसे आपने इंडियन नेवी या इंडियन आर्मी या एयरफोर्स में जॉब किया है गवर्नमेंट, तो आपको यहाँ पे यस करना है, नहीं तो आप इसमें नो करेंगे। आपके नाम से अगर कभी भी कोई भी क्रिमिनल केस हुआ है या आपका केस हाई कोर्ट तक गया है या लॉ तक आपका ये केस हुआ है, आपके नाम से कोई भी एफआईआर है, तो आपको उसके लिए यस करके ये सब डिटेल्स मेंशन करनी है। अगर नहीं है तो यहाँ पे आप नो कीजिए। वैसे बेसिकली कहेंगे नो कीजिएगा, ये सारे ऑप्शंस को नो कीजिएगा एंड यहाँ पे भी आपको नो रहने देना है। यहाँ पे आपको सबमिट के बटन को क्लिक करना है। ये डाटा आपका सक्सेसफुल सेव हो जाएगा। इसके बाद ओके के बटन को क्लिक करना है। अब इसके बाद फोटो एंड सिग्नेचर आपको अपलोड करनी है। फोटो की जो फाइल नेम होनी चाहिए, पासपोर्ट फोटोग्राफ मेंशन होनी चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से फोटो का नाम मेंशन होना चाहिए। सिग्नेचर आपका स्कैन किया हुआ सिग्नेचर फाइल नेम होनी चाहिए। फोटोग्राफ जो है उस पर आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और डेट ऑफ बर्थ मेंशन होना अनिवार्य है। सो अपलोड करने के लिए यहाँ पे आप चूज फाइल के बटन को क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका फोटो जहाँ पे भी आप रखें वहाँ पे आप जाइए। इसे हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद ओपन के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है करेक्शन करने के लिए। अगर आपका फोटो ठीक से नहीं शो हो रही है तो यहाँ करेक्शन कंटिन्यू के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। अगर फोटो सही है यहाँ स्किप के बटन को क्लिक कीजिए एंड इसके बाद आपका फोटो यहाँ पे प्रीव्यू शो हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से फोटो दिखाया जाएगा। सेम इसी प्रकार आपको अपने सिग्नेचर को भी अपलोड करनी है। सिग्नेचर की फाइल नेम सिग्नेचर लिखी होनी चाहिए। फोटो और सिग्नेचर जब आपका इसमें ऐड हो जाएगा तो यहाँ पे आप सेव करेंगे। इस पर क्लिक करके आपका ये फोटो और सिग्नेचर इसमें सक्सेसफुल ऐड हो जाएगा। अब इसके बाद आपको अपना लाइव फोटोग्राफ इसमें अपलोड करनी है। इसके लिए आपको यहाँ पे स्टार्ट कैमरा के ऑप्शन को क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ अलाउ करनी है। आपका जो कैमरा है वो शो हो जाएगा। यहाँ पे जो गोला दिख रहा है इसी में आपका फेस होना चाहिए, तभी आपका ये ऑटोमेटिक ब्लिंक करके कैच करेगा। फोटो लाइव कैप्चर करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपका फोटो का प्रीवियस शो होगा। अगर फोटो परफेक्ट है तो यहाँ पे प्रोसीड करना है। अगर फोटो परफेक्ट नहीं रहेगा तो ऑटोमेटिक ही आपको मैसेज दिया जाएगा। यहाँ प्रोसीड करेंगे तो फोटो की जो प्रीवियस है यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इससे आप सेव करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे। ये फोटो आपका सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। इसके बाद ओके के बटन को आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको एग्जामिनेशन सिटी और स्टेट सेलेक्ट करना है। यहाँ पे स्टेट यूपी रहेगा। इसके बाद आपको जो भी सिटी सेलेक्ट करना है वो सिटी सेलेक्ट करिए। टोटल 5 आपको स्टेट और 5 सिटी सेलेक्ट करने का इसमें ऑप्शन दिया गया है। एग्जामिनेशन सिटी और स्टेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ सेव करना है। इसके बाद ये डाटा सक्सेसफुल सेव हो जाएगा। यहाँ ओके के बटन को क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके आवेदन फॉर्म की डिटेल्स शो कराया जाएगा। किसी भी ऑप्शंस को आपको चेंज करना होगा तो एडिट का ऑप्शंस मिल जाएगा। आप यहाँ एडिट के बटन पे क्लिक करके सारे ऑप्शंस को स्टेप बाय स्टेप चेंज कर सकते हैं। सारे ऑप्शंस सही हैं तो बिल्कुल आपको नीचे करनी है। ये आपके आवेदन फॉर्म की प्रीवियस शो कराया जा रहा है। नीचे करेंगे तो यहाँ पे आपको सिटी लिखनी है और यहाँ पे जितने भी बॉक्स हैं इन सभी बॉक्स को एक्सेप्ट करनी है। इस बॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद नीचे करेंगे, यहाँ पे प्रिंट रिव्यू का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके आवेदन फॉर्म की प्रीवियस यहाँ पे दिखाया जाएगा। आप इसे प्रिंट कर सकते हैं, चाहे तो आप PDF में सेव कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे कैंसिल करेंगे। इसके बाद नीचे करेंगे बिल्कुल। इसके बाद नीचे आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, येस और नो करनी है। इसमें पूछा गया है क्या आपने इस फॉर्म को सबमिट करने से पहले प्रिंट प्रीव्यू चेक किया है। यहाँ पे हम येस कर लेंगे। अपने एप्लीकेशन फॉर्म में जितने भी डिटेल्स दिए हैं उसमें कोई भी डिटेल्स अगर गलत है तो आप एडिट कर लिए हैं या डॉक्यूमेंट्स को आप चेक कर लिए हैं। सारे डिटेल्स को चेक करने के बाद ही आप यहाँ यस करेंगे। अपने आवेदन फॉर्म को फाइनल सबमिशन से पहले अपने फॉर्म को एडिट या आपने कंप्लीट प्रिंट प्रीव्यू करके चेक कर लिया है तो आप यहाँ यस करेंगे। किसी भी ऑप्शंस को आप नो करेंगे तो इस आवेदन फॉर्म को सबमिट नहीं कर पाएंगे। सारे ऑप्शंस को आपने चेक कर लिया है तो यहाँ पे आप यस करेंगे, यहाँ सेव करेंगे। इसके बाद आपके आवेदन फॉर्म की शॉर्ट प्रीवियस दिखाया जाएगा, आपको नीचे करनी है। ये डिक्लेरेशन एक्सेप्ट करनी है। यहाँ पे भी इन चारों बॉक्स को एक्सेप्ट करनी है कि हमने इसे चेक कर लिया है। अब इसके बाद कन्फर्म डिटेल्स के बटन को क्लिक करना है। इसके बाद मैसेज मिल जाएगा कि फॉर्म जो है वो सक्सेसफुल सबमिट हो चुकी है। यहाँ ओके के बटन को क्लिक करना है। इसके बाद आपको फाइनल सबमिट करनी है। ये देखिए हमने फॉर्म SC के लिए सबमिट किया है, इसलिए यहाँ पे जो
फ़ी है हमें नहीं दिखाया गया है पेमेंट करने के लिए। यदि आप किसी और कैटेगरी से इस आवेदन फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो आपको फ़ी भी पेमेंट करना पड़ेगा। फिलहाल हम यहाँ पे सबमिट करते हैं, क्योंकि हमने ये फॉर्म एससी के लिए सबमिट किया। फॉर्म सबमिट करते ही हमारा आवेदन फॉर्म सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे मैसेज भी दिया जाएगा कि फ़ी के लिए हम छूट पात्र हैं। यहाँ अपने एप्लीकेशन फॉर्म की व्यू करके आप प्रिंट ले सकते हैं, चाहे तो आप इसे पीडीएफ में सेव कर सकते हैं। सो ये आवेदन फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसे प्रिंट करना है तो बिल्कुल नीचे करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके प्रिंट ले सकते हैं, चाहे तो आप इसे पीडीएफ में सेव करके रख सकते हैं। ओके गाइस, तो किस प्रकार से इस वैकेंसी को अप्लाई किया जाएगा हमने आपको सारा प्रोसेस दिखा दिया। आई होप कि आपको ये जानकारी गाइस अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कोई सवाल है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में गाइस। बाय बाय, जय हिंद।